अस्सलाम वालेकुम। सानिया टाइम्स में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं बना रही हूँ कोफ्ते। कोफ्ते की ऐसी रेसिपी आपको बता रही हूँ कि आप हैरान हो जाएंगे। अक्सर आप रेस्टोरेंट में जाएं, होटल्स में जाएं, खाना खाने जाएं, आप कोफ्ते ऑर्डर करते हैं, कोफ्ते लेते हैं तो उनकी शक्ल आपको ऐसी लगती है कि जैसे ये बिल्कुल मुलायम सा हो, जैसे इसको किसी शेप में डालकर बनाया गया हो, या फिर इसे किसी ना ऐसे तरीके से बनाया गया है कि ये इसको क्रीमें और मसाज कर करके ना इसको बनाया गया है। वाकई आप सही सोचते हैं। उनके जो कीमा होता है ना, जो कोफ्ते का कीमा होता है, होटल्स वाले उसका बहुत अच्छे से मसाज करते हैं, जो कि हम वो मसाज नहीं करते। आज मैं आपको बताऊंगी कोफ्तों की ऐसी रेसिपी जिसमें छुपे हैं बहुत ही नाजुक से राज। ठीक हो गया। सबसे पहले आपने कीमा ले लेना है या आपने बीफ ले लेना है, तो उसको घर पे आपने 2 से 3 मरतबा प्याज और हरी मिर्च के साथ कीमा निकाल लेना है और फिर उसको छलनी में डाल के रख देना है ताकि उसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। अब हमने बना लेना है इसका जो स्पेशल मिसाला है। ये हो गई टिप नंबर 1, स्पेशल मिसाला। इसमें हमने ले लेनी है एक जायफल, जिसके हो गए 3 टुकड़े। 2 टुकड़े मैंने साइड पे रख दिए। एक टुकड़ा मैंने ले लिया, उसको मैंने वापस कुंडी में डाल दिया। और एक स्टिक मैंने ले ली है जावित्री की, और एक फूल ले लिया है मैंने बादियान का। ठीक हो गया। अब इसको हमने पीस लेना है। हम इसे जब पीसेंगे तो कम से कम ये जो चाय वाला छोटा चम्मच होता है ना, ये उतना बन जाएगा। अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो ये चुटकियों की मदद से उधर उठाया जाए तो 5 से 6 चुटकी ये मिसाला बना होगा। हमने 2 चुटकियां मिसाला कीमे में डाल देना है और 2 चुटकियों को हमने रख देना है साइड पे। मतलब कि हाफ टी स्पून मिसाला हमने कीमे में डाल देना है और हाफ टी स्पून हमने साइड पे रख देना है। ये देखिए मैंने इसको छलनी में डाल के रखा हुआ है, इसका पानी भी निकल रहा है और मज़ीद मैं इसे हाथों की मदद से हल्का हल्का प्रेस कर दूंगी ताकि इसमें से एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। कीमा जब लें उसमें थोड़ी सी चर्बी लाजमी रखा करें। इससे क्या होता है कि आपके जो कीमे की जो बाइंडिंग है ना, वो बहुत अच्छे से हो जाती है। अगर चर्बी ना हो तो फिर मुश्किल होती है। ठीक हो गया। अब हमने ले लेना है कीमा और इसको हमने किसी खुले बर्तन में डाल देना है। और अब हमने करना है इसका असल वाला मसाज, जो होटल वाले इसका मसाज करते हैं। ये रेसिपी मैं पहले बना चुकी हूँ, मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं की थी, और फिर मैंने सोचा कि पहले मैं खुद ट्राई कर लूँ कि ये कैसे बनते हैं, फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो अब मैं बना रही थी तो मैंने सोचा अब मैं आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी अच्छे से शेयर कर देती हूँ। कीमे को फैला देना है। इसमें हमने डाल देनी है जी कुटी हुई लाल मिर्च, पिसा हुआ धनिया, हल्दी और गरम मसाला थोड़ा सा, और इसके बाद हमने इसमें नमक और लाल मिर्च ऐड कर देनी है। भुना हुआ और कुटा हुआ ज़ीरा हो तो वो भी आपने इसमें लाजमी डाल देना है। और अब हमने इसमें डाल देना है जी बादियान, जायफल और जावित्री का जो पाउडर हमने बनाया था। इसमें से 2 चुटकी मैंने बना ली ले लिया और 2 चुटकी मैंने वापस रख दिया, वो फिर हमने बाद में इस्तेमाल करनी है। अब बारी है इसके अच्छे से मसाज करने की। होटल वाले जो जब हम देखते हैं ना कोफ्ते, उनके कोफ्ते बिल्कुल बाहर से ना मुलायम मुलायम होते हैं, और जब हम घर में बनाते हैं ना, वो उनकी स्किन ऐसे होती है जैसे खुरदरी हो। ठीक है, जैसे खुरदरी हो स्किन हो जाती है, जैसे ना स्किन में खड्डे पड़े हुए हों। तो हमारे घर में जो कोफ्ते होते हैं ना वो इसी तरह बनते हैं। जो होटल वाले होते हैं ना, उनकी स्किन जो होती है ना बिल्कुल मुलायम सी होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि वो उनका इस तरह मसाज करते हैं। कीमे का जो रेशा है ना, उसको एक एक रेशे को अलग अलग करते हैं इस तरह मसाज से। हम लोग अपने हाथों से ना उसको हल्का हल्का मिक्स कर लेते हैं और कीमे की शक्ल चेंज हो जाती है। जब आपको पता चल जाता है कि अब इसमें मिसाला मिक्स हो गया, और हम कोफ्ते बना के सालन बना के साइड पे हो जाते हैं। ठीक हो गया। लेकिन जब तक कीमे का एक एक रेशा अलग अलग नहीं होगा, चर्बी और गोश्त और कीमा एक एक रेशा जब तक नहीं होगा, उसमें सॉफ्टनेस भी नहीं आएगी। उसकी जो मुलायम है ना, नरम और जूसी, वो भी नहीं बनेंगे। आपने अच्छे से इसकी मसाज की। मैंने तकरीबन इसको 20 से 25 मिनट इसी तरह हथेली की मदद से इसका मैंने मसाज किया है अच्छी तरह। अब हम इसकी ग्रेवी के लिए सामान बना लेते हैं। प्याज ले लिया है एक बड़े साइज़ का, 2 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर ले लिए हैं, और इसमें मैंने 3 से 4 अदद जवे लहसुन के और 1 इंच का टुकड़ा अदरक का मैंने डाल के इसका पेस्ट बना लेना है। और पतीले में डाल देना है घी। घी जब हल्का सा गर्म हो जाए, फिर आपने इसमें डाल देना है ये मिसाला। ठीक हो गया। और इसको अच्छे से आपने भून लेना है इसी घी में, ताकि जो प्याज, लहसुन, अदरक और टमाटर इसका कच्चापन वो निकल जाए। फिर आपने इसमें नमक, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया और गरम मसाला, ये याद रखिएगा कि हमने क्वांटिटी को मैनेज करना है। अगर एक एक टीस्पून आप इस्तेमाल करें तो हाफ टी स्पून हमने उसमें
कीमे में डाल दिया और हाफ टी स्पून हमने ग्रेवी में डाल दिए। अगर आप लोग थोड़ा सा स्पाइसी खाना चाहें तो फिर मसालों की जो मिकदार है वो बढ़ा दीजिएगा। अब इसमें मैंने वो जो 2 चुटकी जायफल जावित्री और बादियान के फूल का मसाला बना के रखा हुआ था वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। खुशबुएं खुशबुएं, जायके ही जायके, लज्जत ही लज्जत। यकीन करें बहुत मज़े की रेसिपी है, आपने लाजमी ट्राई करनी है। अब हमने कोफ्ते इसमें डाल देने हैं और इसमें मैंने पहले आधा कप पानी डाला था। पानी को जब उबाल आ गया फिर मैंने इसमें कोफ्ते डाल दिए और इसको अब पकड़ के हम हिलाते जाएंगे और कोफ्ते साथ साथ डालते जाएंगे। इसमें अभी फ़िलहाल चम्मच नहीं चलाना, ये ना हो कि कोफ्ते टूट जाएं क्योंकि अभी वो कच्चे हैं। 5 से 10 मिनट इसको दम पे रखने के बाद फिर आप चाहें इसको जितना मर्ज़ी चम्मच चलाएं, इसको जितना मर्ज़ी आप भूनें, मजाल है कि आपका कोफ्ता टूट जाए। आपका कोफ्ता नहीं टूटेगा। जब आप खाने बैठेंगे आपका एक एक उंगल से आपका जो कोफ्ता है ना वो टूट जाएगा। ये इतने सॉफ्ट बनकर रेडी हुए हैं। ये देखें जी मेरा सालन हो चुका है रेडी और इसमें मैं अब जितना मर्ज़ी चम्मच चलाऊं, इसे जितना मर्ज़ी मैं भून लूं। ये पानी मैं खुश्क कर लूँगी शोरबे के लिए, ग्रेवी के लिए मैं दोबारा से पानी डालूँगी। ठीक हो गया, उसको फिर 10 से 15 मिनट तक मैं मज़ीद दम दे दूँगी। इसमें कीमा भी हमारा अच्छे से पक जाएगा, कोफ्ते भी अच्छे से पक जाएंगे, ग्रेवी भी अच्छे से पक जाएगी और हमारा जो सालन है ना वो बहुत लज्जत और टेस्टी और जायके से भरपूर सालन बनकर रेडी हो जाएगा। रेसिपी को एज इट अगर फॉलो करेंगे तो आपके जो कोफ्ते हैं ना लाजवाब कोफ्ते बनेंगे। अच्छा जी, अब मैं अपने सालन को करती हूँ यहाँ पे फिनिश। इसमें मैंने पानी डाल दिया है शोरबे के लिए और ये बनकर रेडी हो चुका है। मैंने टेस्ट कर लिया है कोफ्ता और सालन बिल्कुल रेडी है। हरा धनिया मैंने डाल दिया है और अब मैं अपना सालन, अपना रेसिपी इंजॉय करती हूँ। आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और एक कमेंट करना है। अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स का ख्याल रखना है। मुझे दुआओं में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।